अभी 6 महीने साल बचा है। कैथल में ट्रेलर देख लिया लोगों ने, गले में वो डाल के मैं कौन से बूटे से बनवाना है, मतलब भला ही बढ़िया हूँ। हरियाणा में पार्टी को सेनापति तो चाहिए। पार्टी को सेनापति जब समय आएगा वो भी होगा अभी लेकिन G23 ने तो पहले ही हल्ला बोल रखा है। गुप्ता जी अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा न्यूज नेटवर्क में आज हम आपकी मुलाकात कांग्रेस के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे एवं वर्तमान में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर से करवाते हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए उन्हें करीब 6 महीने का समय होने जा रहा है, लेकिन पार्टी आला कमान की तरफ से उन्हें अभी तक संगठन में कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं दी गई है। यदि सीधी बात करें तो जिस समय डॉक्टर अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उस समय पूरे प्रदेश में उनके समर्थकों, आम आदमी पार्टी के काफी कार्यकर्ताओं व समाज के एक बड़े तबके में नया जोश देखने को मिला था। उनका अनुमान था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले तो डॉक्टर अशोक तंवर को हरियाणा में आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करेंगे और फिर वर्ष 2024 के चुनाव में उन्हें पार्टी की ओर से सीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि अभी तो डॉक्टर अशोक तंवर को संगठन में भी अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जिसको लेकर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में यह आम चर्चा पनप रही है कि आखिर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डॉक्टर अशोक तंवर को संगठन में कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंप रहे, जबकि उनसे बाद में आए कई कलाकारों एवं दूसरे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को पार्टी संगठन में जगह दी जा चुकी है। एक चर्चा यह भी है कि राज्यसभा सांसद एवं हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता डॉक्टर अशोक तंवर की पार्टी संगठन में नियुक्ति में रोड़ा बने हुए हैं। क्या है हकीकत और डॉक्टर अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में अपना क्या भविष्य देख रहे हैं? आज जींद में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हमारे द्वारा डॉक्टर अशोक तंवर से इसी तरह के सवाल पूछे गए, जिनका उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आम आदमी पार्टी की आगामी रणनीति का खुलासा किया। भाजपा गठबंधन सरकार और कांग्रेस पार्टी को लेकर भी अपनी सटीक राय रखी। आप खुद सुनिए प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर अशोक तंवर क्या कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा न्यूज चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको निरंतर ऐसी जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर भी करें। अब देखिए डॉक्टर अशोक तंवर की लाइव प्रेस वार्ता। सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी पत्रकार साथी, आज पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने एक मुहिम शुरू करी है, मेक इंडिया नंबर 1। इसको एक मिशन के तौर पर, एक पूरे अभियान के तौर पर आने वाले समय में पूरा, जब तक इस देश को नंबर 1 नहीं बना देते हर क्षेत्र में, जब तक ये मुहिम जारी रहेगी। और उसका जो लॉन्चिंग कार्यक्रम था वो दिल्ली से उन्होंने शुरू किया, और पहला जो राज्य है जिसमें इसका विधिवत राज्यवार जो कैंपेन चलना है, उसकी शुरुआत हरियाणा से करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, दोनों लोग 7 और 8 तारीख को वो हिसार की धरती से उसकी शुरुआत करेंगे। वहाँ 7 तारीख को कुछ कार्यक्रम है, युवाओं के साथ उनका इंटरेक्शन है, टाउन हॉल है, और अगले दिन तिरंगा यात्रा करते हुए एक जनसभा को भी, रैली को आदमपुर के अंदर संबोधित करेंगे। और जैसा हमने कहा, और ये नाम में भी निहित है कि इस भारतवर्ष के अंदर अपार संभावना है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से संभावनाओं को उसका दोहन करना चाहिए था, जिस तरीके से जो इस देश के लोगों की शक्ति है 130 करोड़ लोगों की, उसका सदुपयोग करके दुनिया में इस देश को आगे लेकर के जाना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। क्योंकि आज़ादी के बाद देश लंबे समय तक गुलाम रहा। आज़ादी के बाद बहुत परिस्थिति अलग थी, विकट
परिस्थितियों में देश आगे बढ़ा, और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हमने ये कहा कि भाई जो भी देशवासी हैं सबसे आह्वान है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस मुहिम के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी कोई और दुनिया से आकर के जो लोग बसे हुए हैं, किसी भी रेस का हो, हर व्यक्ति इसमें अपनी अपनी भागीदारी दे सकता है। और जब देश नंबर 1 बनेगा तब समस्याओं का भी अंत होगा। या इसको दूसरे मायने में हम कह सकते हैं कि देश तब नंबर 1 बनेगा जब समस्याओं का अंत होगा। आज देश के सामने समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, अशिक्षा का माहौल है, भ्रष्टाचार है, जातिवाद सांप्रदायिकता की राजनीति, देश को विभाजित करने की राजनीति का बोलबाला है। तो इस तरीके से बहुत 27 करोड़ लोगों को आज भी रोजगार चाहिए। तो जब उस तरह के रोजगार के और तमाम एक माहौल देंगे और हर भारतवासी का जो उसकी क्षमता है उसका सदुपयोग होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। और उसी को देखते हुए इस कैंपेन की लॉन्चिंग हरियाणा से है, क्योंकि खुद वो अरविंद जी हरियाणा के लाल हैं, तो यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो सभी साथियों से मैं जींद वासियों से भी अनुरोध करूँगा, पूरे हरियाणा वासियों से अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से कि वो सभी साथी जो कार्यक्रम उन्होंने दिए हैं उसमें शिरकत करें और उनकी इस मुहिम को, जो आने वाले समय में इस देश की मुहिम बनेगी, उसके अंदर भागीदार बने। हम कदम बन करके और इस देश को और इस अपने हरियाणा को हम आगे लेकर के जाएं। और इसके लिए जब तक जनता नहीं उठेगी, जनता नहीं जागेगी, जनता हल्ला नहीं बोलेगी, धावा नहीं बोलेगी, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल, जिससे उन्होंने दिल्ली में अच्छे तरीके से लागू किया, आज उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। पंजाब में उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया मॉडल को, अब पूरा देश उस मॉडल को चाहता है। और हरियाणा में भी लगातार पार्टी का जनाधार भी, लोगों का रुझान भी और लोगों का विश्वास भी नेतृत्व, नीतियों और पार्टी की विचारधारा के प्रति बढ़ रहा है। तो किसान, मजदूर, साथी, हर वर्ग से, मैं नौजवानों से, भारतीय जनता पार्टी को तो थोड़े दिन में जो है वो जैसे ये अग्निवीर लेके आए थे ना योजना, वैसी योजना हरियाणा और देश में देखने को मिलेगी। 4 साल इन्होंने म्याद रखी थी, अभी यहाँ प्रदेश में 3 साल हुए हैं, अभी 6 महीने साल बचा है। कैथल में ट्रेलर देख लिया लोगों ने, ऐसा ही अग्निवीर इनको बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। वो 4 साल में इनकी भी रिटायरमेंट है। तो हालात आपके सबके सामने है और सबका सहयोग इसमें मिले, ऐसी मेरी जरूरत भी क्या है। अरे उन्होंने काम भी क्या करवाना है, अरे करवाएंगे मैं तो उसमें भ्रष्टाचार होगा, 40% लेंगे, 30% लेंगे, यही तो कर रहे हैं अभी तक। तो अच्छी बात है, बाकी जब समय आएगा तब इन चीज़ों का समाधान करेगी आम आदमी पार्टी। प्रधान जी, जिस तरह का आह्वान 7 तारीख को 8 तारीख को आदमपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिस तरह के हालात प्रदेश में कांग्रेस की बनी हुई है, आप मान के चलिए आम आदमी पार्टी की भी उसी तरह की, क्योंकि अभी तक संगठन नहीं है। और जहाँ तक पूर्व सांसद आपकी अशोक तंवर की बात है, मार्च के बाद अभी तक आप खुले छोड़ रखे हो, कोई अध्यक्ष पद या जो भी देना था वो पार्टी नहीं दे पा रही, इस पर क्या कहना? मेरे कौन से गले में वो डाल के मैं कौन से पुट्ठे से बंधवाना है? मैं तो खुला ही बढ़िया हूँ, खुले रहेंगे तभी तो पूरे हरियाणा में काम करेंगे। हरियाणा में पार्टी को सेनापति तो चाहिए। पार्टी को सेनापति जब समय आएगा वो भी होगा। अभी संगठन बनाने की नीचे से प्रक्रिया चल रही है और बहुत बेहतर तरीके से लोग अपना अपना योगदान उसमें दे रहे हैं। बीच में कई बार और कोई चुनाव आ जाते, चुनाव आए नगर पालिका, नगर परिषद से, उससे थोड़ा सा वो भी हुआ, लेकिन जल्दी ये और पार्टियों की तरह नहीं है। मैं समझता हूँ कि जल्दी जो है वो संगठन आपको बहुत मजबूत दिखाई देगा और उसमें जिसकी जो क्षमता है, जैसे मैंने कहा, जैसे देश को नंबर 1 बनाने के लिए हर भारतवासी का पूरा जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस किया जाएगा, वैसे ही
आम आदमी पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए यहाँ भी सब साथियों की जो जो क्षमता है उसका सदुपयोग पूरा पार्टी लेने में लगी हुई है और उसके ऊपर बहुत बढ़िया रणनीति चल रही है। अभी चुनाव गुजरात के अंदर है, हिमाचल के अंदर है, पार्टी वहाँ और ज़्यादा एग्रेसिवली लगी क्योंकि यहाँ थोड़ा समय है और धीरे धीरे संगठन को बनाने में लगे हुए। और जैसा कहा भी, कांग्रेस के तो क्या हम चर्चा करें, वो तो आपस में एक दूसरे के ऊपर हल्ला बोले हुए हैं। आज हालांकि दिल्ली में एक रैली हुई है, हल्ला बोल रैली, लेकिन G23 ने तो पहले ही हल्ला बोल रखा है। वो गुलाम नबी आज़ाद यहाँ कांग्रेस खत्म करके हरियाणा बर्बाद करके अब वहाँ नई पार्टी बना रहे, यही तो हम ढूंढते थे पहले भी। और आज मैं उनका देख रहा था, वो बोल रहे हैं कि भाई जो खून पसीना बहाने वाले लोग हैं ना, वो नहीं है। तो खून पसीना बहाने वाले तो लोग उन्होंने खुद उनको राजनीतिक तौर पे मारने का काम किया। ये हरियाणा में जिन्होंने 6 साल उस समय खून बहाया था, पार्टी के लिए पसीना बहाया था, वो तो खुद उन्होंने वो किया। एक बात और वो कह रहे थे कि जी आजकल तो पहले ही जो है ना, वो लोग कांग्रेस को क्या मजबूत करेंगे जो पहले ही डीजीपी या एसपी को फोन करके कहते हैं भाई हमें तो 1 घंटे बाद छोड़ देना। तो ये तो उन्होंने अपने दोस्त के बारे में कहा है, अपने जो उनके दोस्त हैं जो अभी भी कांग्रेस में है, जो हो सकता है कल उनके साथ चले जाएं, उनके बारे में कहा। ये तो उनकी काम करने का तरीका यही है, पहले पुलिस को फोन कर दो, जेल से डरने के मारे थे अगलों ने बीजेपी से सांठगांठ कर ली 8 साल से, बिल्कुल ये खिचड़ी हो रखे हैं। ऐसे ही ये लोग तो पहले ही फोन कर देते हैं कि भाई हमें जो है ना गिरफ्तार नहीं करना है। जो 1 घंटे की गिरफ्तारी ना दे वो कहाँ से क्या किसको मजबूत करेंगे। तो स्थिति आपके सामने, ना तो कांग्रेस के पास, इनके पास तो भूत बचा है, ना वर्तमान है ना भविष्य है। और बीजेपी जो है दमनकारी नीतियाँ लेकर के आ रही है लगातार। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी का साथ दो, मजबूत करो, और तभी ये देश बढ़ेगा, तभी ये देश बचेगा। डॉक्टर साहब, सवाल यही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना जनाधार बढ़ाने के प्रयास में है, आवाम में यह भी चर्चा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के 2 गुट बनने जा रहे हैं। एक गुट प्रभारी सुशील गुप्ता का, दूसरा डॉक्टर अशोक तंवर का। अभी आज भी ये देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ नहीं हैं जिन्हें गुप्ता समर्थक माना जाता है। वो तो उनका कुछ और होगा। मैंने तो पहले ही बताया कि मेरे अपने व्यक्तिगत दूसरे कार्यक्रम थे और ये पार्टी ने कहा, हमारे प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं और पार्टी के सारे पार्टी के ही हैं, और बाकी जहाँ तक गुटबाजी ना तो हमने कांग्रेस में करी और ना हम यहाँ करना चाहते हैं, ना हम करने की कोई मंशा रखते। हम तो एक परिवार मान करके पार्टी को भी, देश को भी, प्रदेश को चलते हैं। बाकी हर एक की अपनी अपनी वो है, किसी की व्यवस्था हो सकती है, किसी का। तो आपके और प्रभारी के संबंध अच्छे हैं राजनीतिक? तो मेरे बहुत बढ़िया संबंध है। गुप्ता जी आज के तो ना, हम तो कांग्रेस से एक साथ थे। पद को लेकर कोई हरियाणा में पद का कोई मामला नहीं है। पद गुप्ता जी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और जहाँ तक ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि बेबुनियाद हैं और ये इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, सच्चाई से बहुत दूर है, बहुत।